है ओबेज एसेंशियल 5। ये है इसकी सबवूफर यूनिट। आप देख सकते हैं साइड में इसके साइड वायरिंग सबवूफर है और ये इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट। सामने इसके मिलती है वाइट डिस्प्ले और कंट्रोल। पीछे इसके मिलता है HDMI ARC RCA to aux और ये स्पीकर के कनेक्शंस। तो आप देख सकते हैं इसमें राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है और नीचे पावर बटन और फिर मिलता है हमें माइक्रो SD स्लॉट एंड USB स्लॉट जिसमें आप पेन ड्राइव लगा के गाने प्ले कर सकते हैं। इसमें मिलते हैं 2 स्पीकर्स। वायर की लेंथ लगभग 5.5 फीट है और इसमें मिलता है आपको एक रिमोट जो अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें ट्रेबल बेस और मोड चेंज कर सकते हैं। अभी हम जो ये अपने 2.1 सिस्टम को यूज कर रहे हैं, हम इसको HDMI मोड पे यूज कर रहे हैं। इसकी मैक्स वॉल्यूम जाती है 30 एंड इसमें 2 इक्वलाइजर मिलते हैं। EQ0 जो कि म्यूजिक के लिए और 1 अगर आप मूवी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉइस एनहांस करना चाहते हैं तो उस टाइम यूज कर सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं और उसके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे यूट्यूब और एक आधी हल्की फुल्की मूवी। फिर मिलांगे रब जाने कद मिलना है नी कच्चे पक्के राह ते। स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के वही जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री 10 from Nidhi ji, 10 from Mahir ji, 10 from my side. Alright, let's go. That makes your average 9.5. दाम तो हम बता देते लेकिन तुम्हारी गाड़ी से महंगा पड़ेगा। बुलेरा पर हमला करना है। तो दोस्तों, अपना ओपिनियन शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बन रही है कोलैब में, लेकिन जो वर्ड्स रहेंगे वो मेरे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अच्छी और बुरी चीजों के लिए। बुरी चीजें देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ भाई, थोड़ा सा डिजाइन पे काम कर सकते थे, पर ये फीडबैक के लिए ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आजकल लोग थोड़ा लुक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं आजकल के टाइम में। हाँ भाई, पहले से और जैसे हम जानते हैं ओबेज काफी रेट्रो लुक्स के लिए जाना जाता है। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका HDMI अंडर 4000 2.1 सिस्टम में मिलना काफ़ी मतलब एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर कोई इंसान साउंड बार खरीदना नहीं चाहता। और इस रेंज में अगर आपको कोई साउंड बार मिलता है, चाहे तो किसी की हाई फ्रिक्वेंसी बूस्ट होगी, मिड फ्रिक्वेंसी बूस्ट होगी, जो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है वो तो भाई बिल्कुल ही मतलब तहस महस होती है, बहुत मुश्किल होता है। बूस्टेड फ्रिक्वेंसी वाले साउंड बार्स मिलेंगे और इसी रेंज में मतलब अंडर 4000 जो 2.1 सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शंस नहीं है। जो ऑप्शन है वो काफ़ी पुराने मॉडल्स हैं। तो इसमें ही शायद ओबेज के भी आते हैं और बाकी कंपनीज के भी आते हैं, पर वो इतने ट्रस्टेबल नहीं होते। एक तो मैं ओबेज को इसलिए ज़्यादा अच्छा समझता हूँ क्योंकि ओबेज का जो साउंड डिज़ाइन है वो बिल्कुल फ्लैट है। क्योंकि मैंने इसको अभी 2 दिन यूज़ करा है अपने टीवी पे कनेक्ट करके, मैंने एक एक चीज़ नोटिस करी है। इसमें जो एक होती है ना, एक नेचुरल साउंड होती है जो कानों को चीरती नहीं है, जो आपके कानों को खाएगी नहीं, वो इसके अंदर अभी भी मौजूद है। और ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि सेम साउंड डिजाइन इतने कम प्राइस ब्रैकेट में देना तो। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी। HDMI AR मतलब HDMI AR से मिल जाएगा आपको, RCA to aux मिल जाएगा, USB माइक्रो SD। तो दोस्तों, इसमें और क्या चाहिए? अगर आप इसको चाहें तो अपने टीवी के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने डेस्कटॉप स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कि रिमोट की बात करें, काफ़ी फंक्शनल रिमोट है, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। इसमें जो इक्वलाइज़र है 0 म्यूज़िक के लिए, उसमें आपको बेस फील होता है। जैसे हम इक्वलाइज़र 1 करेंगे जो कि वॉइस को थोड़ा सा बूस्ट कर देगा, मतलब वो तब भी इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बूस्ट नहीं होंगी कि आपके कानों को चीर दें, ठीक है। बस वो वॉइस को थोड़ा इन्हेंस करता है। उस टाइम आपको थोड़ी सी बेस कम फील होगी। ओबेज
जितने लोगों ने यूज़ करा है उन सबको एक बात पता है, ओवेज की साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। लाउडनेस ये इतना मतलब इनका जो मेन फोकस होता है क्वालिटी, लाउडनेस के लिए तो देखो बहुत स्पीकर है मार्केट में जो चिंगाड़ते हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ मिलता है। और वैसे तो अच्छा ही लगता है जब अपने इंडियन ब्रांड्स इस तरह का काम करते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं। और जैसे आपको पता है मैं फ़ैन हूँ, मतलब मेरे को ना एक आवाज़ चाहिए होती है जो सर दर्द ना करे, जो कि मेरे को ओबेज से मिला है। ओबेज का हर मेरे पास स्टार्टिंग में था ST कुछ था वो वाइट कलर वाला, तब से मैं इनका मतलब मेरे को पता है इनका साउंड सिग्नेचर, मेरे को तब से पता लग गया था। लाउडनेस नहीं है लेकिन जो एक नेचुरल साउंड होती है वो बहुत अच्छी आती है इनकी, वो मेन तो मेरे को यही पसंद है। और आप इसको चेक कर सकते हैं अमेजोन पे मिल रहा है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये क्या ये अप्रूव्ड होता है जॉनी टेक थेरेपी की तरफ से, तो हाँ भाई ये 100% अप्रूव्ड, 100% रिकमेंडेड। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और एक बार दोबारा बोलूँगा, बात ध्यान रखना, रूम का साइज़ है 8x8 या मैक्स 10x10 से बड़े रूम के लिए ले रहे हैं तो मत लेना। आपको लगेगा मतलब थोड़ा आपको प्रोडक्ट अच्छा, लेकिन आपको लगेगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो आपको बस यही बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर के पास या फिर जो भी व्यूअर है वो जो वीडियो देख रहा है उसको एकदम 100% आइडिया लग जाए कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं तो कैसी होगी। इस मारे मैंने कोई ज़्यादा उल्टे सीधे गाने नहीं चलाए, इस बार बड़े काम के गाने चलाए हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगे। और इसलिए इस मारे मेरे को थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ा है, क्योंकि ये स्पीकर 2 दिन यूज़ करने के बाद मेरा फुल एक्सपीरियंस है ये, कि मैं बता पाऊँ कि कैसा क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।